अगले इसी से संबंधित चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 21। त्रिविंधम नारकेस्यदम द्वारम नासनाम कामः क्रोधस्थन लोभस्त तस्माद इतात त्रयाम याजेत। इसको एक एक वर्ड से अपन समझते हैं। त्रिविधम मतलब ऑफ 3 काइंड्स, नारकस्य ऑफ हेल, इदम दिस, द्वारम गेट, नासनाम डिस्ट्रक्टिव, आत्मनः ऑफ द सेल्फ, कामः लस्ट, क्रोध एंगर, तथा एज वेल एज लोभ ग्रीड, तस्मात देयरफॉर, इतात these, त्रयाम 3, त्याजेत वन मस्ट गिव अप। इसके ट्रांसलेशन की पूरी स्टेटमेंट समझाता हूं मैं आपको। देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू दिस हेल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। एवरी सेन मैन शुड गिव अप these, for they lead to the degradation of the soul। आत्मा की शक्ति को अगर हमने घटाना है तो हमने लालच, गुस्सा और लस्ट को और मैं बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। इनमें पढ़कर ही आप हेल की तरफ अपने आप को ढकेलते हैं। इसका मैं श्री प्रभुपाद ने जो बहुत सुंदर पर्पट समझाया है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। The beginning of demonic life is described herein, and one tries to satisfy his lust when he cannot. Anger and greed arises. A sane man who does not want to glide down to the species of demonic life must try to give up these 3 enemies which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from his material entanglement। बहुत सुंदर पर्पट समझाया है श्री प्रभुपाद जी ने हमें इसका। और एक और मैं आपको इसी जंक्शन पे एक और श्लोक के जरिए आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। वेद बेस 17 चैप्टर 17 भगवद गीता श्लोक नंबर 25। तद इति अन्ना भी संधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियेन्ते मोक्ष कांड भूई। तत् मतलब दैट, इति मतलब 10, अना भी सांध्या मतलब विदाउट डिजायरिंग, फलम मतलब द फ्रूटिव रिजल्ट, याजनम मतलब ऑफ द सेक्रीफाइस, तपह मतलब पिनेंस मतलब तप करना, अपने आप को तपाना, क्रिया एक्टिविटीज, दान ऑफ चैरिटी, क्रिया एक्टिविटीज, च ऑल्सो विविध वेरियस, क्रियांते आर डन, क्रियांते का मतलब है आर डन, मोक्ष कनाक्षी बिहि मतलब बाय दोज हु एक्चुअली डिजायर लिबरेशन। इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। विदाउट डिजायरिंग फ्रूटिव रिजल्ट्स वन शुड परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ sacrifices, penance and charity with the word tat। The purpose of such transcendental activities is to get free from the material entanglement. To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Act should be performed for ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back to home, back to Godhead। मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ, मेरा कोई दूर दूर तक इसको मोनेटाइज करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सब्सक्राइबरशिप आपसे जो निवेदन करता हूँ वो केवल इसलिए करता हूँ ताकि आपको टाइमली उसको एक्सेस करने में आसानी हो सके। मुझे कोई भी और इंसेंटिव या कोई अट्रैक्शन नहीं है, केवल आपको मैं इन सब
इस माध्यम से समझा सकूं। मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच पाता है, मेरी बात आप तक पहुंच पाती है, यही प्रयत्न है कि हम इस माइंड बॉडी सोल को समझने का प्रयास करें। माइंड बॉडी सोल ये 3 अलग अलग एंटिटीज होते हुए भी सेपरेबल नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ साथियों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको मैंने 17-25 श्लोक के जरिए कहने का प्रयास किया है। दैट हैज गिवन राइज टू लस्ट। जैसा भी मैंने आपको बताया कि लस्ट की पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आता है, और गुस्से की पूर्ति नहीं होती है तो ग्रीड बढ़ता है। लस्ट के बारे में आपको एक सेपरेट में और आगे चर्चा करूंगा। लस्ट पे भी 4-5 श्लोक है जो मैंने इसमें से निकाल रखे हैं, और निश्चित रूप से आपके ऊपर, आपके साथ उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। इररेजिस्टिबल डिजायर टू अटेन एंड अचीव इज लस्ट। इनअटेनेबल डिजायर, इररेजिस्टिबल डिजायर। हम अक्सर लस्ट मतलब सेक्स के बारे में समझ में आता है, मतलब ये कि आप अगर सेक्स तक करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। किसी भी नारी के साथ अगर आप सेक्स करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, इररेजिस्टिबल डिजायर्स अगर आपकी है। आज हम रावण दहन मतलब क्यों करके लोग प्रसन्नचित्त होते हैं कि हमने तमाम ऐसे लोगों का दहन कर दिया हो जिनमें ऐसी मानसिकता हो जो नारी को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हो और इस प्रकार की इररेजिस्टिबल डिजायर्स उत्पन्न करते हो, लस्ट में जीते हो, और इररेजिस्टिबल डिजायर टू अटेन एंड अचीव, दैट इज लस्ट. All of our existence and comfort of human body comes from our ego, and ego stands for edging God out. E stands for edging, G stands for God, and O stands for out. To the extent that some have become atheists also. आजकल लोग भगवान को भी मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ईगो की पराकाष्ठा कहां तक पहुंच चुकी है। Our ego has not only taken care of our physical body but of our psyche too. We have become a puppet to our ego. At the other end, we are a spiritual being. That is, अगर आप ये प्रश्न अपने आप को पूछने का रोज प्रयत्न करेंगे, अपने ईगो से अगर आपको दूर जाना है, अपने ईगो को आपको अगर समझना है, अपने दुखों को समझना है, आपको ये समझना पड़ेगा ये स्पिरिचुअलिटी हम जब तक नहीं जाएंगे और मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा की बातों को आप जब तक नहीं समझेंगे, कैसे उसको सशक्त बनाने का प्रयत्न करूँ अपनी आत्मा को, तब तक आप अपनी से समझेंगे। सो एट द अदर एंड वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग. वन एंड वी आर इगोइस्टिकल, अनदर एंड वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग. मतलब आत्मा की रिक्वायरमेंट जो है वो जितने भी कॉन्शियस, जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्शियसनेस है, वो सबकी समान आवश्यकता है। बाकी अदरवाइज सारे लोगों की आवश्यकताएं भिन्न हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा की आवश्यकता समान है। प्यार किसको नहीं चाहिए? शांति किसको नहीं चाहिए? शक्ति किसको नहीं चाहिए? ज्ञान इन्हीं बातों का किसको नहीं चाहिए? बस यही आत्मा की क्वालिटीज है। तो ये जिसको हम सतोगुणी आत्मा कहते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमको समझना है कि हम सबकी आत्मा की आवश्यकताएं, आत्मा के गुण सबके समान हैं। और जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम अपने आत्मा के अंतर आत्मा को अपन सुनते हैं, उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। उसी से हमको जो गाइडेंस प्राप्त होती है, उसी से जो हमको इंस्पिरेशन प्राप्त होती है, प्रेरणा प्राप्त होती है, राइट इंस्ट्रक्शंस टू लिव लाइफ की जो प्राप्ति होती है, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं या सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। अब बहुत $1 मिलियन प्रश्न ये है कि उन इंट्यूशन को आज की तारीख में सुन कौन रहा है? इफ वी वुड हैव बीन लिसनिंग टू, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी सब्सटेंस अब्यूज। चूंकि हम अपने इंट्यूशन को हम सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हम सिगरेट पीना, शराब पीना, ऐसे तमाम, आजकल तो ड्रग्स का आप मामला देख ही रहे हैं जो चल रहा है, ये तमाम उस ईगो को न समझ पाने के कारण है, उस स्पिरिचुअलिटी से दूर रहने के कारण है। ये आपको हमको समझना पड़ेगा।
ये तमाम जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं अखबारों में सुर्खियों में बनी रहती हैं खबरें कि आज फला के यहाँ छापा पड़ा, वो ड्रग्स में पकड़ा गया, ये हुआ वो हुआ, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं तो ना आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता महसूस होगी। निश्चित रूप से अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें हम सबको पता होता है कि हमें नहीं लेना है। हमारा इंट्यूशन हमको गाइड करता रहता है और हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। सो द इनर वॉइस दैट गाइड्स यू, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इंट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सिक्स्थ सेंस that guides us on the virtues and on to be away from the vices. इस बात को मैं आपको चैप्टर 3 श्लोक नंबर 37 से समझाने का प्रयत्न करता हूं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भ महाशनो महापापमो विद्येनमिहि वेरिणम। The वाच मतलब the personality of Godhead, कामह मतलब lust, ईशह मतलब this, क्रोधह मतलब wrath, ईसह मतलब this, राजह गुना मतलब the mode of passion, समुद्र भाव मतलब born of, महा असनह मतलब all devouring, महापापमा greatly sinful, विधिहि no, इनाम मतलब this, इह मतलब इन द मटेरियल वर्ल्ड, वैरिनाम मतलब ग्रेटेस्ट एनिमी। इसका पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन स्टेटमेंट बताने का प्रयत्न करता हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड इट इज द लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट एंड विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन and later transformed into wrath, मतलब अपार गुस्सा, गुस्सा जो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, हमको ले जा रहा हो, and which is all devouring sinful enemy of this world. When a living purport समझते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने इसका क्या दिया है। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust. In association with mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath, अपार गुस्सा। Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of mode of ignorance. जैसे हम कहें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये किसको नहीं पता है ये बताइए मुझे। सबको पता है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, किसको नहीं पता, सबको पता है। दारू, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, किसको नहीं पता, फिर भी हम कर रहे हैं। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ये किसको नहीं पता है। और इसी को कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into propensity of sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility
to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, where it is said, Atato Brahma Jignasa. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined as Srimad Bhagavatam as Janmadi Asya Yato Nyayad Ita Ratascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also from the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Ram, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath. उसके गुस्से को सही दिशा देने का प्रयास करा उन्होंने भगवद गीता का बता करके. The Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, becomes our friends instead of our enemies. आपको अगर लस्ट और अपने गुस्से को सही दिशा दे करके जो धर्म के साथ जो चीज़ें हैं वो अगर आप करना चालू कर देंगे, तो वो जो भी चीज़ धर्म के साथ है वो ईश्वर के साथ है, जो भी चीज़ ईश्वर के साथ है वो धार्मिक है. इसीलिए कहा जाता है कि जो धर्म के नाम पर हम, जो मैं धर्म मतलब वो बात नहीं कर रहा हूँ जो अलग अलग तरह की दुकानें खुली हुई हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. धर्म मतलब आपको अंदर से आपका इंट्यूशन भी आपको गवा देता है. आपका इंट्यूशन जो कहता है उसको आप सुनना चालू करिए, इंट्यूशन को ओवररूल ना करिए. बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के इस टॉक में. साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में. सो स्टे ट्यून टू लोक टॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.